बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वज़ीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये दौलत का ख़ज़ाना समझ लीजिए, दौलत का कारख़ाना समझ लीजिए। ये वज़ीफ़ा ऐसा है कि कोई भी मुसलमान बहन भाई सिर्फ़ रमज़ान में चलते फिरते उठते बैठते इस वज़ीफ़े को कर ले तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसे अल्लाह की तरफ से ऐसा रिज़्क़ आएगा कि उसकी अक्ल दंग रह जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कलाम नहीं, एक मौजज़ा है। ये कलाम नहीं, पैसों का कारख़ाना है। इसे करते ही दौलत आ बरसती है। आपके पास इतना रिज़्क़ आ जाता है कि संभालने के लिए जगह कम पड़ जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वज़ीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब ने मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। प्यारे दोस्तों, दो मुनफरद नाम आपके सामने रखूँगा। ये दोनों ही नाम रिज़्क़ व दौलत के लिए बड़े ही मुफीद हैं। अल्लाह का पहला नाम ये है या समदु और दूसरा नाम या रज़ाक़ु। आपने इन दो नामों को जोड़ कर पढ़ना है और इसकी ऐसी बरकत आएगी कि देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लाखों और करोड़ों से नवाज़ देगा। ये वज़ीफ़ा आपने रमज़ानुल मुबारक में करना है। रमज़ानुल मुबारक वैसे ही बरकतों से भरा हुआ है। रमज़ानुल मुबारक की हर तारीख़ मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है और इस दिन में आपने अल्लाह के इन कलामों को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ान हम सब मुसलमानों बहन और भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जिसे हमने ज़ाया नहीं करना। रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम पहले अशरे में चल रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के तीनों अशरे बहुत बड़ी फ़जीलत और बरकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत हासिल है वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे को हासिल है। ये वज़ीफ़ा आप पहले, दूसरे और तीसरे अशरे तीनों में ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़जीलत ये है कि आप इस मुबारक वज़ीफ़े को रमज़ान मुबारक की तमाम तारीख़ों में करते जाएं। यानी जितने भी रोज़े अभी बच चुके हैं, यानी जितनी भी तारीख़ें अभी रहती हैं, तमाम तारीख़ों में रोज़ाना उठते बैठते चलते फिरते आपने ये कलाम पढ़ना है और इससे ये होगा कि अगला पूरा साल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतनी बेइंतहा दौलत से नवाजेगा कि आपके पास रखने की जगह कम पड़ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वज़ीफ़े के साथ आपने एक अमल ये भी करना है कि आपकी अपनी ताकत और अतायत के मुताबिक आप गरीबों में रिज़्क़ बांटें। वो कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जितना भी दे रहा है इस वक्त, आपकी जितनी भी आमदनी है उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए ख़र्च करें, कुछ हिस्सा फ़िक्स कर लें जो कि गरीबों पे ख़र्च किया करें, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करें। तो जो भी आपको मुनासिब लगे, जो भी आपको उसका हक़दार लगे, आप उसको वो पैसे हाथ में दे दें या उसका कुछ खाना बनाकर और लोगों में बांटें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि आपका रिज़्क़ बढ़ता है जब आप अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो। आप जब अल्लाह की राह में ख़र्च करते हो तो यकीन करो वो दुगना होता है, वो कम नहीं होता। मेरे रोज़ेदार भाइयों, ये आप सब मुसलमान बहनों और भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि इस रमज़ानुल मुबारक में आप अल्लाह से जो भी हाजत मनवाना चाहते हैं मनवा सकते हैं। अल्लाह को राज़ी करने का इससे बड़ा मौका और कोई नहीं होता। और फिर हमें शायद अगला रमज़ान नसीब हो कि ना हो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि इस मुबारक मौके पर आपने ये वज़ीफ़ा करके अपनी हाजतें मनवानी हैं। या वहाबु या रज़ाक़ु अल्लाहु समद, ये तीनों नाम एक साथ पढ़ें या सिर्फ़ अल्लाहु समद या रज़ाक़ु, ये 2 नाम पढ़ लें जो आपको मुनासिब लगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा या वहाबु या रज़ाक़ु अल्लाहु समद, ये तीनों नाम पढ़ें। इन नामों को आपने पढ़ना कैसे है? मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह जैसे ही आप सहरी करते हैं तो आपने इन नामों को पढ़ लेना है। जितनी आपको तौफ़ीक़ हो, जितनी आपको ताकत हो, आप इन नामों को पढ़ते रहें मुसलसल।
ان کو پڑھتے ہیں کم از کم 333 بار، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت جتنی آپ کو توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں۔ اور دوسرا ٹائم یہ کہ جب آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کو پڑھیں، پھر عصر کی نماز کے بعد، اور پھر افطاری سے چند منٹ پہلے۔ تو ان وقتوں میں آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے یہ کلام پڑھنے ہیں۔ وہ کلام کیا ہیں؟ یا وہابو یا رزاقو اللہ صمد۔ ان کو آپ نے صبح سحری سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد اور افطار سے پہلے آپ نے ان ناموں کو پڑھنا ہے کثرت سے۔ اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن کم از کم 333 بار لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے اگلی تمام رمضانوں کی تاریخ میں اس عمل کو دہرانا ہے، یعنی جو عمل آپ نے کل سے شروع کیا وہ آپ نے تمام تاریخوں میں یہی عمل شروع کر دینا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ باوضو رہنے سے ایک تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے جو کہ آپ نے اس کے ساتھ لازمی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوں، اور اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں۔ یہ نبی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، محتاج ہوں، ایسا عمل بتا دے جس سے رزق میں میرے اضافہ ہو جائے اور اللہ رب العزت میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو السلام علیکم کہا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرو اور ایک بار مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، تمہارے رزق میں برکت آ جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو نبی کا بتایا ہوا عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ جب نبی نے کسی کو یہ عمل تجویز کیا ہے تو آپ اندازہ لگا لو کہ اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ ہم سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو چاہیے کہ ہم نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کی بتائی گئی باتوں پر عمل کریں۔ میرے پیارے دوستو، یہ دو عمل یہ جو عمل ہے یہ تو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں السلام علیکم کہا کریں، پھر ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کریں، ایک بار درود پاک پڑھا کریں، اور باقی جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اللہ کے 3 ناموں کا وہ آپ نے پورا رمضان اس کو جاری رکھنا ہے۔ پیارے دوستو، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔